नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदहाली को लेकर हमने कितने ही वीडियो आपके सामने पेश किया है या आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन किस तरीके से बदहाली की कगार पर। विधानसभा में भी मामला उठता रहा है। एक बार 4 इंजीनियरों को सस्पेंड क्या कर दिया, बस उसी का राग अलापते रहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि गांव गांव में जिस तरीके से जल जीवन मिशन का मामला सामने आ रहा है, कहीं टंकी बन गई है तो पानी नहीं है, कहीं पानी है तो पाइपलाइन टूटे फूटे हैं, तो कहीं गड्ढा खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है। ठेकेदार, अधिकारियों और मंत्री बंगले के नेक्सस ने क्या इस पूरे जल जीवन मिशन कार्यक्रम को बदहाल कर दिया है। मोदी की गारंटी में भी शामिल है निर्मल जल। हर लोगों को 2025 में निर्मल जल घर घर पहुंच जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है, विधानसभा चुनाव में याद कीजिए आप। लेकिन जिस रफ्तार से योजना चल रही है, जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, वह क्या 2025 में इस योजना को पूरा करने देगा। राजधानी में यह स्थिति है कि दर्जनों वार्ड पानी टैंकर के भरोसे हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है, पानी का फोर्स नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अमृत काल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और इस अमृत काल में कभी अमृत मिशन हो जाता है तो कभी जल जीवन मिशन हो जाता है। मिशन का अर्थ भी शायद अब भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसे में जो शिकायतें अब सीधे पीएमओ तक जाने लगी, यानी प्रधानमंत्री तक जाने लगी है, क्या उसका असर अब दिखाई देने लगा है या फिर यह जांच के नाम पर नौटंकी, कहना कठिन है। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में अरुण साव के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार आ रही शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने जांच का खाका तैयार कर लिया है। हालांकि ये जांच का खाका पूरे देश भर के लिए एक साथ तैयार किया गया है। देश भर के 159 गांव जांच के दायरे में हैं, जहां गड़बड़ियां हुई हैं जल जीवन मिशन में। और उस 159 गांवों में छत्तीसगढ़ के गांव भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 3 जिले को जांच के दायरे में लाया गया है और इसके लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अमित कुमार अग्रवाल को नोडल अधिकारी भी बना दिया गया। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में जांच होनी है उसमें जांजगीर चांपा, रायगढ़, बेमेतरा। हालांकि शिकायतें इन तीनों जिलों से कहीं अधिक धमतरी, बलौदाबाजार, बस्तर के कई जिले और सरगुजा संभाग के जिले शामिल है। लेकिन केंद्र की अपनी कहानी है, उसने 3 जिले को चुना है जांच के लिए, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बेमेतरा के लिए। और इन 3 जिलों में 6 गांव को ही हो सकता है कि ये कोई पैमाना हो जांच का कि किस तरीके से सिर्फ 3 जिलों के 6 गांवों को ही चुना गया है, जिसमें रायगढ़ में 50% अधूरा काम पड़ा है। बेमेतरा में 485 पानी टंकी का निर्माण स्वीकृत है और केवल 338 का निर्माण हुआ है। और जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के पोढ़ी दलहा आश्रित गांव में भी जांच टीम आएगी। जिन 6 गांवों में ये जांच होगी, नोडल अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल मौजूद रहेंगे। क्या ये एक रैंडम जांच है? ये बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि इस जांच में यदि गड़बड़ी या जो शिकायतें सही पाई गई तो फिर आने वाले दिनों में क्या अरुण साव के लिए कोई फरमान जारी हो सकता है। हालांकि अरुण साव
कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी घपले घोटाले की अपनी कहानी हम फिर कभी विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जा रहा और टेंडर पर टेंडर, यानी पुराने काम का पैसा ही नहीं दिया गया या पुराना काम अधूरा है, नए नए टेंडर निकाले जा रहे। कमीशन खोरी की भी जमकर चर्चा है। सड़क चौराहे पर यदि चर्चा का विषय बन जाए किसी सरकार का भ्रष्टाचार, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह का मुसीबत खड़ा होने वाली है। लेकिन यदि कांग्रेस की माने तो यह सरकार तो रिमोट से चल रही है। रिमोट कुछ सेंट्रल के पास है तो कुछ यहाँ के अधिकारियों के पास है। अधिकारियों की मनमानी पर किसी तरह का लगाम नहीं, और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज हावी है हर सेक्टर में। ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां से भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आ रही होंगी। हालांकि अरुण साव के बारे में कहा जाता है कि वे जमीन से जुड़े नेता है, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से है। वह तो राजनीतिक टिकड़म के चलते मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वरना जीसी साहब से प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। पहली दावेदारी या पहला हक उनका था। लेकिन अब शायद अरुण साव ने भी समझ लिया कि डिप्टी सीएम से ही काम चलाना है, बहुत कुछ मिलना नहीं है। तो क्या इस पूरे खेल में अब वे विभाग में जो अधिकारी खेल खेल रहे हैं उनके साथ हो गए हैं? कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कुछ होगा, लेकिन जल जीवन मिशन के मामले में अरुण साव केंद्र सरकार की नजर में तो आ ही गए हैं।